अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, मगर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। मेरी अम्मी फोत हो चुकी हैं, अब्बू खुद में मगन हैं, बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, क्योंकि सब शादीशुदा हैं। लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं सबसे छोटी थी। जब मैं 16 बरस की हुई मेरे रिश्ते आने लगे, लेकिन ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी को बहुत दुख दिए। आखिरकार वो बीमार होकर फोत हो गई। अब मैं शादी तो करना चाहती थी, मगर गैरों में। एक दिन गैरों से रिश्ता आ गया। बाजी ने बात की और इनको इनकार कर दिया, क्योंकि बकौल बाजी वो अच्छे लोग नहीं थे। मुझे दुख तो हुआ, फिर यही सोच लिया कि बड़ी बहन ज़्यादा तजर्बेकार हैं। ये गैर लोग वाकई अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने हमारा पीछा ले लिया और लड़का मुझे तंग करने लगा। मेरा घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। इन लोगों का घर हमारे मकान से एक गली छोड़कर था, लिहाजा वो लड़का हर वक्त गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता। खुदा जाने कब उसने मुझे देखा था, मगर मैं ऐसी लड़की थी ही नहीं। मैं किसी लड़के से राहो रस्म नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी जहाँ हो, मैं मोहब्बत बस अपने खाविन से करूँ। जाहिद मेरे चचाजाद थे। इन दिनों अपना दुख सुख उन्हीं से कह सकती थी। इसके अलावा कोई गम गुसार ना था, लिहाजा उनको अपना हमदर्द पाकर सारा मसला बयान कर दिया। जाहिद ने मुझको ढारस दी कि डरो मत, उस लड़के कैसर से मैं खुद निमट लूँगा। खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक किया कि फिर कैसर ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैं जाहिद को भाई कहती थी, क्योंकि वो मुझको तहफ़्फ़ुज़ देते थे और उनकी मौजूदगी में मुझको माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। ज़रा सी तकलीफ़ पर मेरी वो परेशान हो जाते और मैं अगर रोती तो वो ख़ुद भी रोने लगते। ये बताती चलूँ कि हम दोनों बाजी के पास रहते थे, क्योंकि बाजी के खाविंद फोत हो चुके थे। वो अपने मरहूम शौहर के मकान में रहती थी और हम इनको तन्हा नहीं छोड़ना चाहते। मेरे अलावा बाजी की किसी को फ़िक्र नहीं थी और मैं अंदर ही अंदर बाजी के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद रहती। बाजी इन दिनों रात दिन मेरे रिश्ते की तलाश में लगी रही, मगर कोई ढंग का रिश्ता ना मिल रहा था। बाजी इस मौजू पर जाहिद से भी बात करती। एक दिन जाहिद ने कहा, बाजी आप क्यों इतनी फ़िक्रमंद हैं? अल्लाह ने चाहा तो फ़रहीन के लिए कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। इसकी अभी उम्र ही क्या है? बाजी ने वैसे ही मजाक में कह दिया, रिश्ता तो तुम्हारा भी बनता है, लेकिन तुम ज़रूर बूढ़े हो जाओगे। ये मजाक की बात थी, मगर जाहिद भाई के दिल पर लग गई। इस दिन से वो मुझे किसी और नज़र से देखने लगे। मैं जब रोती तो फ़ौरन खामोश करा देते। भूख लगती तो सामने खाना आ जाता। मेरे जहन में कभी कोई गलत बात ना आई। रिश्ता आता तो कहते कि इसमें ये ख़राबी है और इसमें वो ख़राबी है। मैं इनकी बातों को मान लेती कि वो मुझसे बड़े और समझदार थे। एक दिन वो बाजी के पास बैठे थे और रिश्ते की बात हो रही थी, तो बाजी ने दोबारा वही बात कही कि लड़का घर में मौजूद है और हम रिश्ता बाहर ढूंढ रहे हैं। जाने बाजी के दिल में क्या था, मगर मेरा दिल जाहिद के बारे में साफ शफाफ था। तभी मैंने कह दिया, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे कभी शादी नहीं करूँगी। मेरा इतना कहना था। जाहिद के चेहरे का रंग बदल गया। वो परेशान हो गए, जैसे ऐसा कहकर मैंने उनकी अहानत कर दी हो। आज पहली बार मुझको एहसास हुआ कि मेरी बात उन्हें किस कदर बुरी लगी है। अब वो मुझसे उखड़े उखड़े रहने लगे, बात बात पर झटक देते थे। वो जो मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। अब मैं रोती तो नफ़रत भरी निगाह से देखकर मुंह फेर लेते। मैं जो उन्हें भाई कहते ना थकती थी, आज भाई कहने पर दिल डरने लगा कि कहीं थप्पड़ ही ना मार दें। उनके रूखे रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल में जैसे शगाफ डाल दिया। अब मैं मोहतात हो गई। जाहिद के सामने ना जाती, जाना पड़ता तो आंखें झुका लेती और गुरेज करती कि मुखातिब ना करना पड़े और भाई का लफ्ज़ ज़बान पर ना आ जाए, वरना उनका गुस्सा ऐसा था कि कोई चीज़ उठाकर मार देते। वही हुआ जिसका अंदेशा था। किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। बाजी गुसल खाने में थी। दस्तक पर मैं नहीं जाती थी। जाहिद भाई घर पर थे, मगर बहरे बने बैठे थे।
जैसे किसी और दुनिया में हों। बिलाखिर मुझ को इन्हें सोचों से जगाना पड़ा और बे इख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, जाहिद भाई देखिए दरवाजे पर कौन है। ये अल्फाज मुंह से निकलने ही थे कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। मेरा सर दीवार से जा लगा। मैंने कहा, जाहिद भाई क्यों मुझे मारा है? आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, फिर भी मुझे भाई कहती हो, तो और क्या कहूँ। मैं रोने लगी और मेरे रोने पर भी उनका दिल नरम ना हुआ। वो और ज़्यादा मारने लगे। शोर पर बाजी आ गई और जाहिद से कहा, क्या पागल हो गए हो? क्यों इस मासूम को मार रहे हो जिसको आज तक किसी ने नहीं मारा? बाजी जानती थी कि जाहिद फरहीन का बहुत ख्याल रखता है और कभी दुख नहीं दे सकता, मगर अब उनको पता नहीं क्या हो गया। अब बाजी सोच में पड़ गई कि क्या करें। उन्होंने दूसरी बहन से मशवरा लिया। आपी ने कह दिया कि इन दोनों की शादी का सवाल पैदा नहीं होता। एक तो उम्रों का बहुत फ़र्क है, ऊपर से जाहिद ने हमारी बहन को मारा है। आखिर उसने हमारी मासूम बहन पर हाथ क्यों उठाया? चाहे जितना भी गुस्सा कर लेता पर हाथ ना उठाता। अफसोस उन्होंने ऐसा किया। मेरे दिल से उनकी कदर जाती रही। अगरचे उन्होंने कभी मुझको गलत नज़रों से नहीं देखा था, लेकिन मुझे प्यार के असूलों का पता नहीं था। बाद में पता चला कि वो मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर मेरे मुंह से लफ्ज़ भाई ने उनका खून खौला दिया और उन्होंने मुझे मारा। बाजी ने इनको गुस्से में कह दिया कि जाहिद तुम मेरे घर से चले जाओ, तुमने मेरी बहन पर क्यों हाथ उठाया है, इसको तकलीफ़ दी है। वो थोड़ी देर बाद चले गए और फिर कहीं और जाकर रहने लगे। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आ गया। माकूल लगा तो बाजी ने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां होने लगी। जाहिद भाई को भी किसी ने बता दिया कि फरहीन की शादी हो रही है। वो घर आए और बाजी को मुबारकबाद दी और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। बाजी ने ये सोचकर उनको माफ़ कर दिया कि आखिर गलती इंसानों से ही होती है। चलो जाहिद वापस आ जाएगा तो सहूलत होगी, क्योंकि वो घर के तमाम काम करते थे, मसलन बिजली, फ़ोन और गैस का बिल जमा कराना, सौदा सलफ, महीने का राशन ख़रीद लाना, जो बाजी के बस के ना थे। वो जाहिद की ज़िम्मेदारी में शामिल थे। मेरी शादी की तैयारियों में जाहिद को बहुत से काम बाजी ने सौंप दिए। इसके बगैर इस तकरीब का इंतज़ाम बाजी के बस की बात नहीं थी, बल्कि मेरी शादी हो ही नहीं सकती थी। बाकी सारे रिश्तेदार तो ऐन मौके पर आने वाले थे, हत्ता के सगे बहन भाई भी। ऐसे में जाहिद की मौजूदगी और ज़रूरी हो गई। जिस लड़की के माँ बाप फोत हो गए हों, उसकी शादी पर रिश्तेदारों को ही इखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बड़ी बहन जिनके घर में रहती थी, उनका ज़रिया आमदनी शौहर का एक मकान था जिसको किराया पर उठाया हुआ था। इसी आमदनी पर उनका गुजारा था। बाजी ने इसी किराए की आमदनी से थोड़ा थोड़ा जोड़कर मेरा जहेज़ बनाया, लेकिन फरीज़ा अदा करने के लिए ज़्यादा रकम दरकार थी। बाजी को उम्मीद थी कि बड़े भाई बहन ज़रूर मदद करेंगे। उन्होंने मदद तो की, लेकिन नाकाफ़ी। इतने पैसों में दुल्हन के लिए सिर्फ एक दो अच्छे जोड़े ही बनाए जा सकते थे। बाजी परेशान थी कि मैं बरादरी को कहाँ से खाना खिलाऊंगी और शादी के बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये तज़किरा जाहिद के सामने हुआ। वो देख रहा था मेरी बहन कितनी परेशान है। जाहिद का दिल बुझा हुआ था। मैं जान गई कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करने लगे हैं, मगर बड़ी उम्र की वजह से मैंने उनसे रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उनको अपना भाई समझती थी। शादी में 5 रोज़ रह गए और बाजी के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वो सुबह से बहुत उदास बैठी और रो रही थी। एकदम जाहिद भाई ने उनको आकर कहा कि बाजी क्यों रो रही हैं? बाजी मत रोइए, फरहीन जैसे आपकी अजीज़ा है और इज़्ज़त है, वैसे मेरी भी। इसको हमने इज़्ज़त और शान से रुखसत करना है और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और शान से रुखसत होगी। उन्होंने एक लिफाफा बाजी को लाकर पकड़ाया। लिफाफे में इतनी रकम थी कि मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी। ये रकम जाहिद अपने एक अमीर दोस्त से लाया। शादी की तैयारियों में जान पड़ गई। घर कहकहों और कुमकुमों से जगमगाने लगा। हार, फूल, सेहरे, मेहंदी, उपटन का सामान और दुल्हन के लिए ब्यूटी पार्लर का इंतज़ाम, सब कुछ मिनटों में हो गया। पैसा हाथ में हो तो क्या नहीं हो सकता। जो काम मुश्किल लग रहा था एकदम से आसान हो गया। जब मैं माइयों बैठ गई, इसके बाद जाहिद भाई मेरे सामने नहीं आए। उन्होंने नहीं देखा कि मैं कब दुल्हन बनाकर सजाई गई। उन्होंने मुझको दुल्हन के रूप में भी
देखना गवारा ना किया। हालांकि बाजी बुलाती रह गई मगर वो कमरे में नहीं आए। जाने क्यों आज मेरा दिल इस कदर इंतज़ार कर रहा था। मैंने हमेशा उन्हें बड़ा भाई ही समझा था, मगर वो मेरे दोस्त, हमदर्द और गमगुसार भी तो थे। इसीलिए मेरा दिल चाह रहा था वो मेरे पास आएं और वक्त रुखसती मुझको कोई ना कोई नसीहत ज़रूर करें। जाने वो इतने क्यों संगदिल हो गए कि मेरे पास नहीं आए। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। रोती हुई मैं रुखसत हो गई, इसलिए माँ बाप, बहन भाई सब बहुत याद आए। घर आकर भी काफ़ी दिन उदास रही, इसी मलाल में रही। ए काश जाहिद भाई एक बार मुझसे हम कलाम हो जाएं। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि माँ बाप और सब अजीज़ों की याद भुला दी। लेकिन फिर भी जाने क्या ऐसी बात थी कि मैं जाहिद भाई को और उनकी शफ़क़त को ना भुला सकी, कि उनकी शफ़क़त का कोई नेमुल बदल नहीं। शादी के बाद पता चला कि मोहब्बत क्या होती है और रफ़ाक़त किस शय का नाम है। शौहर के प्यार की सूरत में ये नेमतें मुझको अता हुईं, मगर जाहिद इन नेमतों से खाली दामन ही रहे। मेरी शादी के एक हफ़्ते बाद उन्होंने बाजी का घर छोड़ दिया। जब मैं पहली बार अपने खाविन के घर से बाजी के यहाँ गई तो मुझको ये ख़बर सुनने को मिली कि जाहिद चला गया है। शायद इसलिए कि जब मैं मैके आऊँ तो वो और मैं आमने सामने ना हूँ। एक रोज़ बाजी ने बताया कि जाहिद बाहर जाने की कोशिश में था, उसका वीज़ा लग गया, वो दुबई चला गया। कभी कभी उसका फ़ोन आ जाता है, अलबत्ता दुबई से उसने मेरे लिए काफ़ी तहाइफ़ भेजे। वो अब कभी जहाँ भी होता मेरे लिए तहाइफ़ भिजवाते, मगर इसने कभी मुझे फ़ोन ना किया और ना ख़त लिखा। बस बाजी की ज़बानी मेरी खैरियत उन तक पहुँच जाती और उनकी मुझ तक। मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। 3 बच्चों की माँ हूँ। खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों के माँ बाप सलामत रहें और जैसा हाल मेरा और जाहिद का हुआ वैसा उनका ना हो। वालिदैन के बच्चों को दुनिया में हालात के जो थपेड़े खाने पड़ते हैं और जो यतीम बच्चों पर बीतती है वो उन्हीं का दिल जानता है। ये तो शुक्र है कि मेरी बड़ी बहन माँ जैसी थी और घर में कोई दूसरा ना था। जाहिद था जो एक मैच्योर और अक्लमंद इंसान, जिसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, मगर मेरी इज़्ज़त व आबरू महफूज रही। उसने अपने जज्बात को पसे पुश्त डालकर मेरी हिफाजत की, मेरी खुशियों की पासदारी की। ऐसे फरिश्ता सिफ्त इंसान बहुत कम होते हैं। मैं आज भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी कदर और इज़्ज़त करती हूँ वो जाहिद है। दुआ है कि खुदा उसको सारे जहान की खुशियाँ दे जैसी कि उसने मुझको दी।